जो विधायक कौन है यहाँ के? विशंबर वाल्मीकि हैं जी। वो आए हैं यहाँ पे? नहीं जी, अभी तक नहीं आए हैं जी। ये विधायक जी, अगर आप तक यह वीडियो पहुंचती है तो मैं हरियाणा 1008 के माध्यम से मैं दिनेश शर्मा ये आपसे अपील करता हूं, सामाजिक तौर पे अगर देखा जाए तो भाई गोड्डा मोड़न तो मानस आए जा कर एक गोड्डा मोड़न के बहाना आप आ जाओ, ताकि जो है यहाँ बुजुर्ग जो है अपना जो है दुख सुख आपके सामने रो लें के उन चीज़ों का हल निकल जावे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुमार और फिलहाल मैं मौजूद हूं रोहनाथ गांव में। ये भिवानी ज़िले का गांव है रोहनाथ गांव, और जो है कई दिन से जो है एक मामला मतलब ऐसा चला हुआ है, एक मुद्दा है जो आपने यूट्यूब पे और भी कई मीडिया चैनलों पे आपने देखा होगा कि जो है अपना भारत देश जो है जो 1947 में जो देश आज़ाद हुआ था, अब भी जो है 15 अगस्त को जो है देश ने अपना आज़ादी का पर्व मनाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ये रोहनाथ गांव है, यहाँ के जो लोग हैं ये आज भी अपने आप को ये करें कि हम आज भी गुलामों की तरह हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आज भी हमारा जो गांव है रोहनाथ गांव वो गुलाम है। वो क्यों गुलाम है, एक बार मैं कैमरा मैन कहूँगा, जो ये जो लगा रखा है इन्होंने यहाँ पे होल्डिंग, जो एक बार ये दिखाएं, एक बार ये दिखाते हैं आपको। आप जो है इसको पढ़ने के बाद आप समझ जाओगे। यह है शहीद गांव रोहनाथ की शहादत को बुलाया नहीं जा सकता। यहाँ के लोगों का कहना है कि भाई शहीद गांव रोहनाथ की जो शहादत है उसको बुलाया नहीं जा सकता। 20 जुलाई 1858 में अंग्रेजों द्वारा नीलाम की गई जमीन वापस हासिल करने बारे शहीदों के उत्तराधिकारियों का अनिश्चितकालीन धरना, अनिश्चितकालीन जो धरना है, आप एक बार उधर दिखाएं। ये जो धरना है ये है जो है उत्तराधिकारियों का जो अनिश्चितकालीन धरना है। धरना स्थल गांव रोहनाथ, ऐतिहासिक कुआं है जो यहाँ पे, वो भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ऐतिहासिक कुआं है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप जो देख रहे हैं पीछे जो डीप फ्रीज जो रखा हुआ है उसमें जो है एक 50 प्लस उनकी जो उम्र बताई जा रही है। इसी धरने पे जो कई दिन से जो ये धरना जो यहाँ पे था, इस धरने पे उनका मतलब देहांत हो जाता है। किन कारणों से हुआ है, और जो है पूरा गांव जो यहाँ पे बैठा है, और डीप फ्रीज में अभी भी जो है उनकी जो डेड बॉडी यहाँ पे रखी हुई है। जो भाई कई दिन हो गया, आज चौथा 5वां दिन बता रहे हैं डेड बॉडी को। भाई क्यों जो है डेड बॉडी को यहाँ पे रख रहे हैं, डीप फ्रीज में रख रहे हैं, पूरी जानकारी जो है हम आइए यहाँ के जो गांव के जो बुजुर्ग हैं उनसे लेते हैं। आपको जो है पूरा मामला पता लग जाएगा कि भाई क्या ये पूरा मामला है। आइए आप जुड़े रहिए मेरे साथ हरियाणा 1008 में। तो भाई हमारे साथ जो है अब फिलहाल जुड़ चुके हैं जो गांव के बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। क्योंकि भाई देखिए और भी कई चैनलों पे आपने मामला देखा होगा, लेकिन आज हरियाणा 1008 जो है पहली बार यहाँ पे जो है मौका स्थल पे पहुँचा है। तो भाई हम एक बार प्रॉपर जानकारी लेवांगे यहाँ से कि भाई वो पूरा मामला क्या है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार अंकल। आपका नाम बता दो जी। मेरा नाम भूप सिंह है, गांव रोहनाथ है। अच्छा, जो ये धरना जो चला हुआ है, ये होल्डिंग भी जो हमने पढ़ा है कि भाई शहीद गांव रोहनाथ की शहादत को बुलाया नहीं जा सकता, इस बात का क्या मतलब है, एक बार ये बताइए। इसका मतलब ये है सर जी, 18 जिसको हम गदर बोलते हैं। थोड़ा आगे आ जाओ, उधर से कूलर की जो हवा है वो लग रही है। कैमरा मैंने कहूँगा थोड़े से पीछे हो जाओ एक बार जी। जो देसी भाषा वहाँ पे गदर बोलते हैं ना, वो सन 1857 में हुआ था। उस गदर के तहत हमारा गांव शहीदों के अंदर आया हुआ था। क्यों? गांव में वीर नौजवान थी। सबसे पहले हिसार के अंदर 12 अधिकारी मारे अंग्रेजों के, आसी के अंदर 11 मारे, तो शाम के अंदर खजाना लूटा गया और अन्य काम भी किए गए। उस चीज़ को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने रोहनाथ गांव को बागी कर दिया। फिर ये हमारे पड़ोस में 7 बास है, इन गाँव के आदमी 61 आदमियों ने मिलकर 28 जुलाई 1858 को हमारे गांव को ओनली सिर्फ 8100 रुपये में नीलाम कर दिया। 20 एकड़ मतलब पूरे गांव की जमीन को? हाँ, पूरे गांव की जमीन को नीलाम कर दिया। उसमें इन ब्रिटिश सरकार ने भगदड़ मचवा दी थी गांव के अंदर। हमारी गांव की बहू बेटियां, माता बहनें इस कुएं के अंदर आके अपनी जान बचाने के लिए कुएं के अंदर कूद गई। इज्जतदारी इलाका है। हाँ, लगती है। एक बार कैमरा मैन ने फिर कहूँगा, एक बार जो ऐतिहासिक जो कुआं जो बताया जा रहा है, जो मतलब गांव की जो बहन बेटियां थी वो अपनी इज्जत बचाने के लिए जो है वो इस कुएं में छलांग लगा दी उन्होंने, मतलब अपनी जान यहाँ पे खपा दी। जी आगे बताइए।
उसके बाद ये हुआ जी, हमारे 3 आदमी शहीद हुए हैं, बिरड़दास जी स्वामी, न्योंदाराम जी जाट और रूपा खाती। इनमें से न्योंदा जाट बिरड़दास जी को पकड़ के और पुट्ठी मंगल का हमारे लगभग 2-2.5 किलोमीटर वहाँ उसको लाके ने तोप के आगे खड़ा करके, जैसे मैं आपके आगे खड़ा हूँ, ऐर गोला दाब दिया। उसके चीथड़े पुट्ठी से हमारे गांव के अंदर पड़े। तो गांव वाले लोगों का खून और खोल गया। खोलने के बाद ये रूपा खाती और न्योंदाराम जाट को पकड़ लिया गया। क्यों? ये अगवानी कर रहे थे। अगवानी करते करते इनको सजाए ये हिसार गुजरी महल के अंदर चले गई। हिसार गुजरी महल के अंदर वहाँ से लगभग 2 मन का पत्थर इनके कंधों पर डालकर दोनों आदमियों का आगे भाई चलो गांव रोहनाथ तक ले चलेंगे इनको। यानी काफ़ी करूर यातनाएं दी उन्होंने, काफ़ी करूर। उसके बाद इन्होंने ये सौदा तय करके ने बोले अबे रोहनाथ तो बागी गांव हो गया, हमारे पैर जमने नहीं देंगे अब। और सच्चाई थी, सबसे पहले रोहनाथ गांव बागी हुआ था अंग्रेज सरकार को उखाड़ने के लिए। अच्छा, फिर अब एक बात बताइए, मान लो भाई 1947 में जो देश आज़ाद हो गया, ये तो बात आप 1857-58 की आप कर रहे हैं। एक मिनट, 1947 में जो देश आज़ाद हो गया, वो तो जो पहले की गुलामी तो पूरा देश ही गुलाम था उस टाइम पे। तो पूरा देश अंग्रेजों की जो है मतलब जो उनकी जो यातनाएं जो पूरे देश को दे रहे थे, वो पूरा देश गुलाम था। लेकिन 1947 के बाद, देश आज़ाद होने के बाद, अब जो मामला ये कहा जा रहा है कि जो रोहनाथ गांव है, जो रोहनाथ गांव के जो लोग हैं, ये हमने सुना है, मतलब कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें पता लगा है कि रोहनाथ गांव के जो लोग हैं वो आज भी अपने आप को ये मानते हैं हम गुलाम हैं। ये क्या मामला है कि 1947 में जो पूरा देश आज़ाद हो गया तो रोहनाथ गांव गुलाम क्यों है, कैसे है? इसका कारण ये है जी कि जब ये 1947 के अंदर देश आबाद हो गया, आज़ाद हो गया, उसके बाद भी आज तक हमें ना तो झंडा फहराया गया है हमारी तरफ से। क्यों? हम जो हमारी जनमाल की हानि हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया। 1964 के अंदर प्रताप सिंह कैरे ज्वाइंट पंजाब के मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने बेकायदा डिक्लेयर कर दिया था अभी रोहनाथ गांव के 57 प्लाट बीड़ के अंदर, जिसको हम थोड़ी ढंढूर बोलते हैं, 12.5 एकड़ का एक प्लाट होता है, वो अलाट कर दिए जाएंगे। तो खुदा न खास्ता गांव की बदनसीबी हुई आके महीना 20 दिन बाद वो स्वर्गवास हो चुके। ये इस कारण से कई चीज़ें थी। उसके बाद मुख्यमंत्री आते गए, आश्वासन देते गए, आते गए, आश्वासन देते गए। किसी सन 1971 के अंदर चौधरी भजन लाल जी ने हमारा मुद्दा उठाया। उसकी एवज में हम एक मामूली सा 1.25 करोड़ रुपए का, 1.25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। हम सम्मानित मुआवजे तौर पर होती हो चीजें यार, बिल्कुल। तो उसी चीज पर फिर आगे और मुख्यमंत्री आए, किसी ने हमें आवाज भी उठाते रहे, गांव के लोग आवाज उठाते रहे। तो सब दिलासा ही देते रहे, यानी लॉलीपॉप करते रहे, हमें झूठा दिलासा नू करते करते 23 मार्च 2018 को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर यहाँ रोहनाथ गांव के अंदर आए। उन्होंने भी ये हमारी जो डिमांडें थी बोले हाँ आपकी पूरी कर देंगे, पूरी कर देंगे। डिमांड बताओ एक बार, हरियाणा एक ज़राट पे जो है गांव की डिमांड क्या है? जो मेरा सवाल जो था यही था कि भाई आप लोग जो अपने आप को गुलाम जो मान रहे हो कि भाई हम आज भी गुलाम हैं, वो डिमांड क्या है? डिमांड का था कि मैं वर्णन करने वाला था, तभी आपने बीच में मुझे टोक दिया। डिमांड ये है कि सबसे पहले तो हमारे गांव का शहीद का दर्जा दिया जाए। नंबर 2, आगे जो हमारे गांव की जितनी एकड़ जमीन थी, 20,656 बीघे और 19 बिस्वे जमीन थी, वो प्लाट हमारे को अलाट किए जाएं। ये मुख्य मुद्दा। तो वो जो जमीन है उस पे किसका कब्जा है फिलहाल? ये वो थोड़ा मैं बताता हूँ। वो जो गांव के गुआंढ है ना, 7 बास के 61 आदमियों ने इस जमीन की बोली लगा के ने उन्होंने खरीद लिया। अब ये तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपने पैसे से खुद खरीद लेके अपनी काश्तकार कर रहे हैं। ये बातें थी जी, इसलिए हम खुद को अपने आप अपमानित कर रहे हैं। भाई सम्मान का दर्जा तो हमें मिला ही नहीं, इसलिए गुलाम हाँ मैं।
अच्छा, अब जो फिलहाल जो है हम जो मौका स्थल पे जो खड़े हैं, ये धरना है जो पूरा गांव यहाँ पे बैठा हुआ है, महिलाएं भी बैठी हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, सभी यहाँ पे मौजूद हैं। ये धरना मतलब कब यहाँ पे चालू हुआ था? ये धरना 10 अगस्त 2022 को चालू हुआ था, अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर ये धरना है? इन्हीं मांगों को लेकर इन्हीं पहले 2 मांगे थी, 17 तारीख को एक मांग ज्वाइंट और हो गई हमारी। कारण है कि जो संतलाल जी शहीद हुए ना, यहाँ धरना स्थल पर ही शहीद हुए हैं। बिल्कुल, जो 10 अगस्त से जो है यहाँ पे जो है धरना जो है रखा गया, ये जो तमाम जो मांगे हैं आपकी जो है गांव की, इन मांगों को लेकर ये धरना यहाँ पे रखा गया। आज 20 तारीख हो गई है, तो इस दौरान जो है हमारे जो एक बुजुर्ग हैं जो मतलब उन्होंने जो अपनी देहांत जो उनका हो गया है, मैं कहूँगा यहाँ पे, तो जो है वो किस वजह से हुआ है देहांत? वो यही धरना स्थल पर बैठे बैठे ही हो गया जी उसका। तो हार्ट अटैक या कुछ और कुछ भाई हो सकता, हार्ट अटैक आ गया हो। वो कब हुआ है? जैसे 10 को धरना था तो कब हुआ? 17 को, 17 तारीख को जो हुआ है। तो 10 तारीख से लेकर आज 20 तारीख तक क्या प्रशासन का कोई अधिकारी प्रशासन की तरफ से मतलब क्या कुछ यहाँ पे कोई आया है या क्या कुछ हुआ? 4 दिन से प्रशासनिक अधिकारी आ रहे थे, समझा रहे थे, बुझा रहे ये होने वाला नहीं, ये नु कर देंगे, डीडीपीओ को बुला देंगे, 15 दिन में आएंगे। इसके लिए क्यों हिंदू धर्म के हिसाब से अपनी जो नीतियां हैं उसके हिसाब से इसका दाह संस्कार किया जाए। हमने हमारी मांग यही की कि दोनों मांगे तो ये थी 16 तक, तो 17 को इसका शहादत दिवस हो गया। ये मांग भी हमारी तीसरी मांग में हमें ऐड कर ली। अब इसको भी परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और एक बच्चे को नौकरी दी जाए। जो क्या नाम था इनका? संतलाल। उम्र कितनी थी इनकी? लगभग 58-59 साल थी। अच्छा, उस परिवार के लिए 1 करोड़ रुपया मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, ये अब उस परिवार के लिए मतलब गांव की तरफ से जो है मांग रखी जा रही है सरकार की। तो ये जो मांग रखने के बाद जो है तो फिर सरकार की तरफ से कोई जवाब कुछ आया है? सरकार कहती है कि जिसको हमारे पास तो कोई ऐसा आधार ही नहीं है, आधार ही नहीं है अगर मुआवजा देवा नौकरी देवा। तुम्हारी 2 मांगे हैं जो सी, इन पर हमें प्रोसेस चला रहे हैं भी। वो मांग जब 4 साल से लगभग 65 साल से ही प्रोसेस चलाते रहोगे क्या? जब हमें इसलिए गुलाम बोलेगा या प्रोसेस 65 70 साल चलती है क्या? एक साइड में तो मोदी जी कह रहे हैं 75वां पर्व दिवस मनाओ। अरे तुम्हारे देश के अंदर एक गांव गुलाम है, उसकी सुध बुध लो, उनकी पूछो क्या तकलीफ है तुम्हें, उस बात पर गौर नहीं कर रहे। ये चीजें हैं भाई। तो जो ये जो मामला है जो हमारे जो अंकल जी ने जो बताया है, और भी हम इसमें मतलब जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। भाई हमारे साथ और मौजूद है, इनसे भी पूछेंगे इनके क्या विचार हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब? राजेश कटारिया जी। धरने के बारे में और जो है जो गांव जो है रोनाथ गांव जो गुलाम जो कहा जा रहा है, गांव वाले कह रहे हैं हम आज भी गुलाम हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गुलामी का सबसे बड़ा हमारा कारण जो है वो हमारे पास है, रहने के लिए ज़मीन भी हमारे पास नहीं थी। सारी की सारी बिजन जो ज़मीन है वो हमारे नाम नहीं है। कितना बड़ा गांव है ये? मतलब 1000 कुटी का, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं, 3000 के आसपास हमारे यहाँ वोट हैं। वोट जो है 3000 के आसपास? जी जी। और दूसरी बात ये है कि मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी गांव में आए सन 2018 23 मार्च को। 23 मार्च को आने के बाद उन्होंने कहा भाई मैं आपको आज़ाद करता हूं। देखिए खट्टर साहब, हम ऐसे गुलाम नहीं हैं कि आपने आए आके बोल दिया कि आप आज़ाद हैं, आप घर जाएंगे कि दिए जलाएं। हमें क्या मिला? इतने हमारे पूर्वजों ने शहादत दी है, आज हमारे भाई संतलाल ने भी शहादत दी थी। हम कहाँ जाएं? सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। चौधरी बंसीलाल ने 1.25 लाख रुपया एक इनाम के तौर पे दिया था कि आप लोगों को मैं ये बधाई के पात्र हैं। आप लोग अभी सरकार के खजाने में इतना पैसा नहीं है, आपको वो जो आपके 57 जो प्लॉट हैं आपको अलॉटमेंट दी जाए। सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि हमारे जो 57 प्लॉट हैं जो हमारे नाम है उन पे हमारा कब्जा दिलवाया जाए। हमारे भाई जो शहीद हुए हैं उनके बेटे को सरकारी नौकरी 1 करोड़ रुपया दिया जाए और साथ में गाँव को फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाए। तो भाई ये आपने देखा भाई यहाँ के जो गांव के जो लोग हैं उनकी जो मांगे हैं
और हम भी जो है हरियाणा 1008 के माध्यम से जो है अपने जो है हरियाणा सरकार से हम अपील करते हैं कि भाई गांव के जो मतलब इतने जो बुजुर्ग लोग हैं, जवान हैं, माताएं बहनें यहाँ पे जो इकट्ठा जो हुए हैं, जो धरना यहाँ पे जो दे रखा है, तो भाई एक बार यहाँ पे आएँ और जो भी है इनकी जो मांगे हैं उनको सुने और भाई उसमें जो भी जायज़ हो। हम तो देखो अपनी तरफ से देखो मीडिया जो है वो आपका जो पक्ष है हम उसमें पहुँचा सकते हैं उसको, जो हमारे प्रशासन के अधिकारी भी देखते हैं, हमारे सरकार के जो नुमाइंदे हैं हमारे जो सब इन चीज़ों को देखते हैं। तो भाई उनके संज्ञान में मामला जो है पूरी तरह से वैसे भी जा चुका है, लेकिन हमारी कोशिशें जारी हैं सोशल मीडिया की। तो भाई बिल्कुल हम यही कहेंगे भाई जो भी जायज़ हो, जितना भी जायज़ हो, तो भाई गांव के साथ जो है वो एक न्याय मैं कहूँगा वो एक बार किया जाए। जो भी मतलब यहाँ पे भाई चाहे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री आए या जो भी हैं यहाँ के जो विधायक कौन है यहाँ के, विशंबर वाल्मीकि हैं जी। वो आए हैं यहाँ पे? नहीं जी, अभी तक नहीं आए हैं जी। जी भाई बिल्कुल जो है एक युवा साथी कह रहा है कि भाई सबसे बड़े दुख की बात तो यही है कि जो विधायक जी जो यहाँ पे नहीं आए। देखो मुख्यमंत्री भी एक मतलब बिल्कुल सुशील भाई साहब हैं जी। बताइए जो बात आप कह रहे थे, आप दोबारा कहिए। एक टिप्पणी करना चाहूंगा, विधायक की नज़र में शायद हमारा गांव है ही नहीं, क्योंकि वे मरने के बाद आज तक हमारे गांव में कभी आए ही नहीं। फाइनेंशियली अगर 2000 वोट मांगने आए थे, वोट मांगने आए थे 2018 में, अगर उन्होंने आए भी हैं तो वो भी खट्टर साहब के आने की वजह से क्यों उनको आना पड़ा, उसके बाद में तो वो हमारे गांव के आसपास आए भी नहीं है। और 4 दिन से धरने पे एक शहादत हुई है, जो हमारे ताऊ जी जो हमारे को छोड़ के चले गए, उनकी नज़र में हम ये मतलब कि ऐसे ही सोच रहे हैं कि भाई ऐसे ही बैठे रहेंगे और ऐसे ही शहादतें दी भाई बिल्कुल। देखिए विधायक जी, अगर आप तक यह वीडियो पहुंचती है तो मैं हरियाणा 1008 के माध्यम से मैं दिनेश शर्मा ये आपसे अपील करता हूं। देखिए मामला एक धरना अलग चीज़ है, लेकिन एक बुजुर्ग जो है उसकी मौत हुई है, आपके इलाके में हुई है, आपके इसमें एरिया में जो हुई है, आपके हलके में हुई है। तो आपका जो है धरने को जो आप मैं ये कहूँगा आप धरने को अलग रखिए, लेकिन आपका निगाह में गोड्डा मोड़न तो भाई आना चाहिए। एक बार आपने जरूर आना पड़ेगा अगर आपके पास यह वीडियो पहुंचे तो। अगर विधायकी के रूप में आप नहीं आ सकते, कम से कम इंसानियत के नाते तो आप एक बार आके देखिए। वही बात मैंने कही है भाई, ये देखो गोड्डा मोड़न तो भाई विधायक है, उसके हलके में अगर इस तरह से कुछ होता है और वो भी धरने के ऊपर जो है इस तरह का धरना, जो पूरा गांव यहाँ पे धरने में बैठा हुआ है और वहाँ पे एक बुजुर्ग की जो है मतलब मौत हो जाती है, वो किन कारणों से हुई है वो हम ज़्यादा उस मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो तो गांव की जो डिमांड है कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, भाई 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, भाई सरकारी नौकरी दी जाए, ये गाँव की मांग है। इसमें हरियाणा 1008 ज़्यादा इंटरफेयर इसमें भाई साहब नहीं करेगा। हम सिर्फ जो आप कह रहे हैं वो उनको सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं, बाकी तो करना है जो भाई सरकार ने करना है, ठीक है ना। लेकिन मैं एक मतलब वो बात है भाई यहाँ कि भाई एक सामाजिक तौर पे अगर देखा जाए तो भाई गोड्डा मोड़न तो मानस आए जा कर एक गोड्डा मोड़ने के बहाना आप आ जाओ, ताकि जो है यहाँ बुजुर्ग जो हैं अपना जो है दुख सुख आपके सामने रो लें कि मेरा उन चीज़ों का हल निकल जाए। जी भाई साहब, 4 दिन से लगातार यहाँ पे मतलब कि इतने जनसंख्या आ रही है, पूरा हरियाणा के लोग यहाँ तक आ चुके, तो हमारे 40 किलोमीटर यहाँ से बयानी पड़ता, तो 40 किलोमीटर तक हमारी आवाज़ नहीं की, यहाँ पे शहादत हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। जो है हमारे पास भी जो है भाई सुशील 2-3 दिन से फ़ोन कर रहा था कि भाई हरियाणा 1008 है जो है चैनल एक बार आए और भाई जो है एक बार दिखाए यहाँ पे क्या कुछ मामला चल रहा है। कई दिन से जो है भाई साहब हम भी बिजी थे, आज जो है टाइम निकाला है आपके बीच में पहुँचे हैं। आपने जो मामला जो रखा है वो सारा जो है हरियाणा 1008 पे हमने वो उसको दिखा दिया है। बाकी जो है भाई सरकार से हम बार बार अपील यही कर रहे हैं कि भाई एक बार आए और जो है यहाँ के जो गांव वाले हैं, जो बुजुर्गों की, जवानों की, नौजवानों की बातें एक बार सुनी जाएं और जो भी फैसला हो वो मतलब एक अच्छे तरीके से इस मामले का पूरे का निपटारा किया जाए। यही मेरी हरियाणा 1008 के माध्यम से अपील है। और भी जो है यहाँ के जो मौजूद जो व्यक्ति हैं उनको भी मैं हरियाणा 1008 पे लूँगा, उनके भी हम विचार सुनेंगे वो क्या कहते हैं। तो आप तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हरियाणा 1008 पे। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ है मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।